मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समझ क्लास 5 SST चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज लेकर आ रहे हैं आपके बीच। तो देखते रहिए बारीकी से सभी एक्सरसाइजेस को, जो हम आपको बताएंगे। सभी चीज़ें आप अपने दिमाग में कंठस्थ करके रखिएगा। पहला फिल ब्लैंक्स है। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश प्लैनेट। तो क्लिप बॉक्स में से आपको उठा के भरना है, ठीक है। ब्लू हो जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में इक्वेटर, फिर हाफ्स हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द टू पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले चैप्टर्स में समझा चुका हूँ, ठीक है। और फोर्थ में देखिए, द लॉन्गिट्यूड्स एंड द डैश हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। लॉन्गिट्यूड्स और लाइन्स और लैटिट्यूड्स लाइन्स, ये सभी हमारी मदद करती हैं किसी स्थल को, किसी स्थान को लोकेट करने के लिए। सेकेंड, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्या, अर्थ इज राउंड इन शेप, तो ट्रू हो जाएगा। अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ग्रीनविच इज सिचुएटेड नियर पेरिस, फॉल्स। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ट्रू। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, फॉल्स, ठीक है। ये इक्वेटर्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उनके डिग्रीज यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो इक्वेटर का 0 डिग्री आप सभी को पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, ये सब आपको बताया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो 23 डिग्री एंड हाफ होगा। आर्टिक सर्किल देखिए 66 डिग्री एंड हाफ हो जाएगा। अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, साउथ। अब यहाँ देखिए नीचे डी, हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो निकोलस कोपरनिकस हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, विच लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो इक्वेटर। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन ऑल, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। देयर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, विच मेरिडियन हैज़ बीन डिजाइंड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो 180th। फिफ्थ, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच। क्वेश्चन आंसर आपको बता दूं, व्हाट्स अ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, हाउ इज इट यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए कैसे सहायक है। तो ग्लोब क्या होता है, आइए हम पेज नंबर पे मूव करते हैं। पेज नंबर क्या है, 5th, ठीक है। पेज नंबर 5th पे आपको पहला का आंसर मिल जाएगा, ग्लोब। ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यहाँ से लेकर आप कर लीजिएगा अर्थ तक, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है, यहाँ से लेकर ग्लोब से लेकर यहाँ तक प्लेसेस ऑन द अर्थ यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, आपको फर्स्ट का आंसर। अब आइए सेकंड का क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा दूँ, इन दोनों में लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में दोनों में अंतर क्या आपको बताना है। तो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में अंतर क्या, तो आइए हम इसके लिए चलते हैं पेज नंबर 6 पे, ठीक है। पेज नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6, ये लैटिट्यूड्स द कंसेंट्रिक सर्किल से लेकर दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। फिर आप लॉन्गिट्यूड्स के देखते हैं, लॉन्गिट्यूड्स ये सेमी सर्कुलर लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स, यहाँ से लेकर हो जाएगा इक्वल लेंथ तक, ठीक है। आपका आंसर ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए का 2 हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें, व्हाई आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन द ग्लोब। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्लोब पे क्यों बने, तो हमने इसका खुद आंसर बना, तो देख लीजिए। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स वी कैन लोकेट द एक्चुअल प्लेस ऑन द ग्लोब, ठीक है, एक्चुअल प्लेस ऑन द ग्लोब, ठीक है, ये इसलिए बनाए जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिए सही से। फिर फोर्थ का एक देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मेरिडियन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो प्राइम मेरिडियन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, आइए हम देखते हैं। इसके लिए चलते हैं पेज नंबर पे। तो प्राइम मेरिडियन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो हम आपको बता दें। हाँ देखिए, यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है,
देखिए फोर्थ का ये है, द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंडन हैज बीन टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, इट इज मार्क 0 डिग्री, इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ये आपका फोर्थ का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ का बी देखिए आंसर, विच प्लेस नियर लंडन डज द प्राइम मेरिडियन क्रॉस द ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच प्लेस नियर लंडन द प्राइम मेरिडियन क्रॉसेस। ठीक है, फिफ्थ देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि जूम करके आप दिखा दूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होगा जब एक आदमी जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जब पार कर दे तो क्या होगा, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 7 पे आपको दिखा दे, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अ डे इज एडेड टू। तो यहाँ से लेकर आप कर सकते हैं आप वी डिडक्टेड। ठीक है, वी डिडक्टेड अ डे तक, यहाँ तक डे तक यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम क्रॉस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाउ डज द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्रिड हमारी कैसे सहायता करता है किसी स्थान को, किसी स्थल को लोकेट करने के लिए ग्लोब पे। तो हम इसका आंसर का पॉइंट आउट कम करेंगे, द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट यहाँ से लेकर, ठीक है, आप ईच अदर। ठीक है, 73 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो चुका पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है लुक एट द ग्लोब इन दिस चैप्टर नेम द फॉलोइंग। तो द हेमिस्फीयर विच इज अ ग्रेटर एरिया ऑफ लैंड, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। द सर्कल लाइन्स रनिंग फ्रॉम पैरेलल टू ईच अदर, लैटिट्यूड्स हो जाएगा। द नेटवर्क मेड बाय लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड, तो ग्रिड हो जाएगा। द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल्स, एक्सिस। ठीक है, ये आपका मैंने सभी चीज़ आपको बता दी बारीकी से। आप सभी चीज़ों को आप पढ़िए, समझिए, घर में रहिए सुरक्षित। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, जूम करके पढ़ते रहिए। ठीक है, समझ के पढ़ते रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपको बेहद शुक्रिया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।